बहुत बहुत शुक्रिया। सो नाइस ऑफ यू। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अपनी फैमिली के साथ इस वक्त कराची में मौजूद हूँ। आई होप कि आप सब लोग भी ठीक होंगे। आपको तो फैमिली का पता ही है, तो ज़्यादातर तो जो ये गुज़श्ता 6 सालें ज़्यादातर इस्लामाबाद में ही गुज़रती थी। जब बिज़त साहब ये सारे ज़िंदा थे, हमारे सीनियर जो सेनेटर्स थे, तो उनके साथ केक काटते हुए गुज़रती थी शेरी रहमान और हमारे जो दूसरे रज़ा रबानी साहब, या कभी कृष्णा वाले होते थे, रुबीना वाले, और ये यहाँ ठट्टा में अपने जो पार्टी वर्कर्स और फ्रेंड्स, और यहाँ फैमिली में अम्मी अबू के साथ तो जब भी यहाँ होती हूँ तो बहन भाई और फ्रेंड्स जो हमारे करीबी हैं, रिश्तेदार, कज़न्स मेरी, तो उनके साथ ही सालगिरह अमूमन यहाँ गुजरती है। सालगिरह का दिन हमेशा ही जो है घर में, क्योंकि मैं बड़ी हूँ तो एक अहमियत होती है इस दिन की, और मुझे खुशी भी होती है। अक्सर जो है जब मुशर्रफ का दौर था तो या तो रेल में गुजरती थी या जेल में गुजरती थी, या लड़ते हुए अरबाब रहीम से और स्पीकर मुजफ्फर शाह साहब से चपकलश में गुजरती थी। लेकिन एक जो है वो बर्थडे मुझे याद है जिसकी विश जो है, मैं फिर बाद में गई एक हफ्ते के बाद बीबी के पास, तो उन्होंने भी मुझे विश किया। और जब उनको पता चला कि मेरी बर्थडे थी लास्ट वीक, यानी मैं आज से तकरीबन 14-15 साल पहले की बात कर रही हूँ, 15 साल पहले की, तो वो भी मेरे लिए बड़ी अहम थी। और चूँकि मैं अम्मी अबू की शादी के 3-4 साल के बाद पैदा हुई, तो नानी और दादी भी बहुत ही प्यार देती थी, तो इस वजह से सालगिरह के मौके पर अमूमन अगर मैं हैदराबाद में भी बचपन में होती थी या गांव में भी, तो बहरहाल एक यादगार दिन रहता था। और मेरे ख्याल में, और क्योंकि भुट्टो साहब की 5 जनवरी को होती थी तो उसकी सेलिब्रेशन बहुत ज़्यादा हम करते थे, तो मुझे बड़ी खुशी होती थी कि मैं भी जनवरी में पैदा हुई हूँ। असेंबली में होते थे तो वहाँ नुसरत सैर होती थी सिंध असेंबली में, मुझे क्योंकि वो अपोजिशन तगड़ी भी थी और लड़ते झगड़ते थे भी थे, लेकिन एक खवातीन रिगार्डलेस ऑफ एनी पार्टी एफिलिएशन और बैकग्राउंड, ऑब्वियस एक फ्रेंडशिप वाला माहौल भी हम कोशिश करते थे। खवातीन जो थी, मैं जनरल सीट पे होती थी, ये सारी रिजर्व सीट पे उस वक्त होती थी। 168 के अवान में मैं अकेली होती थी जो नाम मेरा मर्दों के लिस्ट में आता था, और मुझे होता था कि ये सारी खवातीन 30, 31, 32, 33 वो एक तरफ होती थी। तो वो असेंबली बड़ी मुख्तलिफ थी जिसमें मोहतरमा की शहादत के बाद हम आए थे, और उसमें सिर्फ एक ही सीट थी, जनरल सीट वाली, मैं ठट्टा से आई थी, पार्टी ने मेहरबानी की थी। तो नुसरत और शहरयार महर और ये सारे जो लोग जो जीडीए में या फंक्शनल में होते थे, लेकिन वो भी विश करते थे और मुझे बड़ा ही अच्छा लगता था। और एक बहरहाल मेरे ख्याल सियासत में नफरतें नहीं होनी चाहिए और जातियात पर भी नहीं, दुश्मनियों पर नहीं जाना चाहिए जी। और सेनेट में भी हमेशा जब भी मैंने सेलिब्रेट किया तो हमारे जो अपोजिशन के लोग जो थे या हम अपोजिशन में होते थे तो वो हमेशा विश करते थे। केक भी वहीं हमारी जो है लॉबी में हम वो कट करते थे और सब उसमें शरीक होते थे। ये चैलेंज, ये इशू जो है न सिर्फ सिंध में पर हम ओवरऑल हर जगह यहाँ अनफॉर्चुनेटली देख रहे हैं। बिल्कुल तकलीफ लोगों को है, लेकिन चेयरमैन बिलावल साहब ने और सीएम साहब ने इस हवाले से इंस्ट्रक्शंस दी हैं और हम जहाँ जहाँ मुमकिन है वहाँ लोगों को कोशिश कर रहे हैं कि कम कीमत पर दस्तयाब हो। लेकिन सब जगह ये हकीकत है कि हम नहीं कर सके हैं, उसमें थोड़ा सा डिसिप्लिन और जो है जब्त का वो मेंटेन करना पड़ेगा। लेकिन ये लोग खुद जो ये सैलाब जो आया था अवैस, और आपको पता है कि उसमें जो है हम अभी भी इस वक्त तक भी, कल जो स्पीच की जनीवा में प्राइम मिनिस्टर साहब ने और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो फैक्ट्स फिगर्स दिए वो बिल्कुल ठीक। उन्होंने कहा कि अभी रिहेबिलिटेशन का तो हम प्लान में है, उस पर भी काम हो रहा है, लेकिन अभी तक रिलीफ की भी एक्टिविटीज, आपको पता है अभी हम लास्ट वीक बरसी से गड़ी खुदाबख्श से आ रहे थे वापस,
तो बीच बीच में जहां जहां हम रुक रहे थे वहां इश्यूज अभी भी हैं। और फिर ये थोड़ा सा इशू आटे वाला, तो मेरे ख्याल में ये हुकूमत के लिए, हमारी हुकूमत के लिए चैलेंज जरूर है, लेकिन हम वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू ओवरकम इट। ऑब्वियसली पीपल दे वांट रिलीफ, और उस हवाले से जो आपकी बेसिक खाने पीने की अशिया है जिसमें आटा सबसे ज्यादा किसी गरीब की पहुंच में भी वो ना हो, तो मेरे ख्याल में ये हमारे लिए बिल्कुल रातों की नींदें ही उड़ जानी चाहिए, और उड़ गई हैं। और उस हवाले से क्योंकि मुआशी सूरत इस वक्त पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली फिर ये सैलाब आया, उसमें इतनी ठीक नहीं है, लेकिन लोगों को मायूस नहीं करना चाहते। वी आर वर्किंग ऑन इट। और ये भी कल भी जो इंटरनेशनल और कम्युनिटी ने जिस तरीके से द वे दे हैव कम फॉरवर्ड, मेरे ख्याल में उससे भी फर्क पड़ेगा और पड़ना भी चाहिए। चीज़ों को थोड़ा सा हमें भी तो तरीके से अब चलाना होगा। हमारी मुआशी टीम जो इस हुकूमत की है उनको और भी ज्यादा सीरियस होकर देखना पड़ेगा। Let me say it again, the way our party has worked here in Karachi, I think we must appreciate their efforts। और खासकर चेयरमैन बिलावल साहब हर महीने यहाँ कोई ना कोई इफ्तिताह हो रहा होता है। आप अंडरवे पासेस देख रहे हैं, आपका जो है इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा जो बरसातों में और उसमें उसको नुकसान भी पहुँचता है, लेकिन कराची के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सबसे ज़्यादा काम किया है। मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ देख लें आप, कॉलेजेस देख लें आप, अभी जो आपके पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के जो भी प्रोजेक्ट्स है, आपके सिर्फ कराची बहुत बड़ा है, 2 करोड़ से ज़्यादा आबादी है, हम उसको फोकस कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के मंशूर में ये है, और यही वजह है कि इंटीरियर के हमारे दूसरे जो हैं साथी वो कहते हैं कि हमें भी वो तवज्जो मिलनी चाहिए। अभी 2 डिवीजन्स में इंतखाबात जो रह गए थे, एक हैदराबाद डिवीजन जिसमें मेरा ज़िला ठट्टा वो भी आता है, और जो जिससे इंशाल्लाह नेक्स्ट इलेक्शन में आई इंटेंड टू फाइट फ्रॉम माई डिस्ट्रिक्ट जनरल सीट, तो वो भी जो है उसमें भी इलेक्शंस हो रहे हैं। आपके 8 दूसरे अजला है, और जो करीबी, उसके अलावा दूर के वाले, और कराची के जो है आपके गरबी शर्की सब, वहाँ हर जगह हमें पीस भी मेंटेन करना है। बाकी डिलिमिटेशन के जो है वो मामला इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बारहा ये केस और बात जो भी वोटर लिस्टों की हो या डिलिमिटेशन की हो, आदमशुमारी की हो, हम खुद सेनेट में और ताजिदर साहब उस पर बहुत ही हमने ज्यादा काम किया। हमने कमेटी बनाई 2017 में उस पर भी, और हम रेजोल्यूशन भी लेकर आए कि सारे सूबों की भी नुमाइंदगी हो। जो आपकी आदमशुमारी हो रही थी इस हवाले से भी उस ब्यूरो में हमने लोग वहां कोशिश की, और उस नुमाइंदगी कुछ ना कुछ मिली भी। तो ये सारी चीजें जो है जहां की जितना भी लोग हैं उसको बिल्कुल गिनना चाहिए। सिंध के साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस वक्त इलेक्शन कमीशन के जो मामला हैं अवैस, आपको पता है कि क्योंकि मैं कमेटी को भी हेड करती रही हूँ, उसमें वोटर खवातीन के जो वोट थे और रजिस्ट्रेशन के मामला थे वो हमने काफी हद तक बैठकर उनके साथ जो 3-4 साल 5 साल रहे हैं 2018 के बाद काम किया है।